100% मैं बता रहा हूं। मोहसिन नकवी साहब से भी हाथ जो प्लेयर्स का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारे मजबूर होंगे कि हाथ नहीं मिलाओ। इससे पहले सब हाथ मिलाते थे। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्या कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। जी हाँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मैच खत्म हुआ, पहले तो टॉस के बाद सूर्या और आगा के दरमियान में हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद सूर्या कुमार यादव और उनकी कंपनी जो उनके साथ बल्लेबाज थे, कौन सा बल्लेबाज एंड पे खेल रहा था, दुबे, वो चले गए। पाकिस्तान की टीम वेट में थी कि हाथ मिलाएंगे, वो अंदर जाके अपने प्लेयर से उन्होंने हाथ मिलाए। पाकिस्तान को इंडिया ने एक बार नहीं हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया। एक तो मैच में हमें खेला है, एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। ये जो लोग समझने वाले हैं ना, वो लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेइज्जती हुई है। एशिया कप के अंदर और आईसीसी के अंदर डिफरेंस है कि आईसीसी की बायलॉज में लिखा हुआ है कि टॉस से पहले हैंडशेक होता है। एसीसी के इवेंट में हैंडशेक इज नॉट मैंडेटरी। अगर 2 कप्तान हैंडशेक करना चाहें तो कर लें, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। दैट इज नॉट अगेंस्ट द रूल्स। तो यकीनन इसमें मुझे कोई राह की साजिश लगती है। आपको क्या लगता है रोहित जी, ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है? और मतलब हम लोग तो आज पूरा पाकिस्तान शायद रात को सो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हमारी टीम हारी है। वैसे तो हम कहते हैं हार होती है, लेकिन थोड़ा इज्जत से हार जाना चाहिए था तो शायद लोगों को बेहतर लगता, लेकिन बहुत गंदे तरीके से हारे हैं शुरू में। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये आहिस्ता आहिस्ता चल के इनसाइड चीजें बाहर आने लग जाएंगी। ये हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड्स के ऑफिशियल्स की आपस में कोई डिस्कस हुई हो इस चीज के ऊपर कि भाई ये जरा मसला हमारी तरफ से बहुत सख्त हो गया है, इसको थोड़ा आप अवॉइड कर लेना। मैं बता रहा हूं, होगा ये ऐसा ही हो सकता है। मुझे लगता है तनवीर भाई, उनको एक एसओपी बता दी जाती होगी कि भाई आपने आज हाथ नहीं मिलाना है, तो इसलिए प्लेयर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। प्लेयर्स की देखिए बात सुने, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये घर के अंदर नहीं हो रहा जी, पूरे ग्राउंड के अंदर दुनिया देख रही, कमेंटेटर हर दुनिया का बंदा, एसीसी का टूर्नामेंट है भाई, नहीं बाहर के लोग, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, सब क्रिकेटर्स हर चीज देख रहे हैं भाई। ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना आईसीसी इजाजत देता है, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाजत देती है। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर एक और हरकत की। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहता है कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहता है कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें यह कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। जब कोई भी इस तरह से स्पोर्ट्स होती है और खिलाड़ी आमने सामने आते हैं, तो जब टॉस होता है उससे पहले और उसके बाद में हाथ मिलाया जाता है, शेक हैंड किया जाता है। वो शेक हैंड नहीं किया गया, लेकिन वो शेक हैंड जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की टीम्स के ही बीच में नहीं, बल्कि सुनने में यह आया कि रशिया और यूक्रेन की जो टीम्स है उन्होंने भी हाथ नहीं मिलाया। तो थोड़ा सा अजीब लगा, इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि शायद शेक हैंड करेंगे तो थोड़ा सा वो जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कोई अच्छी बात होती है अगर हाथ मिला लिए जाते, शेक हैंड हो जाता। लेकिन दूसरे मैच के ऊपर भी नजरें हैं पाकिस्तानी टीम को जी, एज यूजुअल दबा के, जैसे कहते हैं ना, तारीफें की जा रही हैं सोशल मीडिया पे, सही जूते पड़ रहे हैं। और लोग यही कह रहे हैं कि ना सिर्फ उनको बल्कि मोहसिन नकवी साहब जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उनके भी काफी कहा जा रहा है कि भाई इनको चाहिए कि रिजाइन कर दें। तो लेकिन लगता नहीं है कि वो रिजाइन करेंगे, मगर प्रेशर तो वैसे भारतीय टीम पर होना चाहिए था, इसलिए कि भारत की तरफ से बहुत लोग कह रहे थे कि मैच नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों ने मुखालफत की थी, बहुत लोगों ने लिखा, बहुत लोगों ने उसके अगेंस्ट बात की कि बिल्कुल मैच नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई बात नहीं थी। पाकिस्तानी तैयार थे मैच खेलने के लिए, मैच देखने के लिए। लेकिन मुझे हैरत ही हुई कि पाकिस्तानी टीम काफी अंडर प्रेशर लगी। बगैर टीम की बगैर परफॉर्मेंस आई है भाई, इंडिया क्या तो कब जीतेंगे हम पिछले 10 साल से वेट कर रहे हैं कि भाई आज जीतेंगे इंडिया से, कल जीतेंगे इंडिया से, लेकिन भाई हर दफा हारते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, ये क्या भाई साहब, भाई पाकिस्तान में ये टीवी तोड़ दिए हैं भाई, इन्होंने टीवी तोड़ दिए हैं इन्होंने। पाकिस्तान की टीम की ये परफॉर्मेंस आई है, कैमरा घुमाना जरा, आवाम कितनी खड़ी है ये चेक करें कि कैमरे में कम से कम कोई भाई 100-200 बंदा यहाँ पाकिस्तान में खड़ा है। लाइव स्क्रीन लगाई गई है ना, लाइव स्क्रीन का कुछ बना ना। मतलब कि आप ये देखो कि एक टीम हार गई है, अब क्रिकेट हो रही है, एक टीम हार गई है, वो वैसे ही उसकी बची पड़ी है। जब आप उस टीम की के साथ हैंडशेक ही नहीं करोगे, उसको मुंह ही नहीं लगाओगे, और वो नीचे खड़े हुए हैं और आप जाके डोर बंद कर रहे हो, उसके तो मुंह पे मैं कहता हूँ कीचड़ से बड़ी हुई जूती पड़ी है, यकीन कर लो। इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारी बेइज्जती हुई है। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं सही हुआ इनके साथ आपने हैंडशेक नहीं किया। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इनके साथ मैं हैंडशेक ना करूं, आप तो फिर भी इंडियंस थे, और इनके साथ मैं पाकिस्तानी हैंडशेक ना करूं, छनकनों इन घंटों इन बातों से, आप तो फिर भी मेरी जान इंडियंस थे। आपका तो बनता ही नहीं था। अगर ये मेरे सामने खड़े होते तो मैं इनके साथ हैंडशेक ना करता। उधर से हमारा कप्तान आ गया सलमान,
वो लड़कियों की तरह चूड़ियां तोड़ा था बैठ के, नाराज हो गए थे भाईजान कि वो जी इंडियन प्लेयर्स ने हमारे साथ जो है वो हैंडशेक नहीं किया, तो मैं जी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं जाऊंगा। तो भाई तू प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गया तो क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुक गई है? नहीं, तू मुझे बताना, तू प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गया तो क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुक गई है? एसीसी के इवेंट में हैंडशेक इज नॉट मैंडेटरी। अगर दो कप्तान हैंडशेक करना चाहें तो कर लें, नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। दैट इज नॉट अगेंस्ट द रूल्स। सो आप एक काम करिएगा, इस वीडियो के बाद आप टॉस की वीडियो ढूंढिएगा, यूएई वर्सेस इंडिया, सूर्या कुमार यादव एंड मोहम्मद वसीम, उन दोनों ने भी हाथ नहीं मिलाया था। ये मैं अभी चेक करके आया हूं, इसलिए आपको कंफर्म कर रहा हूं। और एसीसी से भी मैंने कंफर्म किया, देयर इज एब्सोल्युटली नो मैंडेटरी रूल टू शेक द हैंड्स। देखिए हैंडशेक तो सब सेकेंडरी हो गया ना, जब यहाँ मैच हो गया, इंडिया पाकिस्तान आपस में खेल गया, तो हैंडशेक की क्या हैसियत और अब वैल्यू रहती है। लेकिन यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, ये आप खुद सोच रहे हो, एसीसी में हैंडशेक होता ही नहीं है। और सूर्या कुमार और मोहम्मद वसीम की वीडियो टॉस जरूर देख लीजिएगा अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए कि इंडिया और यूएई के दरमियान भी हैंडशेक नहीं हुआ था एट द टाइम ऑफ टॉस, जो कि सितंबर 10, 2025 की वीडियो आपको कहीं भी मिल जाएगी टॉस की। 127 रन लो स्कोर है, आप अर्ली 2-3 विकेट लेते तो उनको अंडर प्रेशर लाते, ठीक है, मैच भी जीत सकते थे और मैच बहुत टाइट भी हो सकता था। ये तो वन साइडेड हो गया। इन चीजों को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा। मेरे जो कहने का मतलब था, कोशिश करना एंड इंपैक्ट क्रिएट करना दो बिल्कुल अलग चीज होती है। बिकॉज जब हम अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स की बात करते हैं, उनसे हम इंपैक्ट मांगते हैं। कोशिश यस बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो हर प्लेयर को करनी चाहिए। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अगर फील्ड में जाके कोशिश भी नहीं दिखाएंगे तो क्या फायदा इसका। बट जो इंपैक्ट क्रिएट करने की बात होती है, बिकॉज इन कंट्रास्ट जब हम इंपैक्ट क्रिएट करते हुए देखते हैं कि एक तरफ बुमराह आपको इंपैक्ट क्रिएट, ठीक है, बुमराह भी ऐसा नहीं है कि साहिबजादा फरहान ने उन पर चार्ज नहीं किया, बट फिर भी द इंपैक्ट वाज डिफरेंट। अक्षर पटेल आपको इंपैक्ट क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे इंपैक्ट आपके पार्ट टाइमर ने क्रिएट किया। उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, अभिषेक जी, तो वो अपने उसी रिदम में खेला है और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, उसको भी क्रेडिट जाता है। इतने बड़े बहुत दोस्तों, भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को तो हराया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है, आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा किस तरह से बौखला गई है। दरअसल दोस्तों, मैच के शुरू होने से पहले जब टॉस हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हैंडशेक नहीं किया, और जब भारत मैच जीत गया उसके बाद भी हैंडशेक नहीं किया, और भारतीय टीम चुपचाप चली गई ड्रेसिंग रूम में और दरवाजा बंद कर लिया। तो यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई और हैरान हो गई कि भारत ने हमारे साथ हैंडशेक नहीं किया, भारत पे जुर्माना लगना चाहिए। तो दोस्तों, आईसीसी के किसी रूल में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप हैंडशेक करना जरूरी है, तो जुर्माने की वाली बात तो है ही नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया इसी सदमे है कि भारत ने एक तो हमें हराया बुरी तरीके से और ऊपर से हैंडशेक नहीं किया, और हमारे यहाँ पे डबल बेइज्जती हो गई। पहले तो हराया, फिर बेइज्जती भी हो गई। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हल्ला कर रही है और कह रही है कि इंडिया ने अच्छा नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।